एक्सरसाइज 4.3 NCERT क्लास 10th सवाल नंबर 2 का 4। हम जा रहे हैं सवाल 2 का 4 बनाने। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 above बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा सवाल को हल करना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √d/2a, इस सूत्र का यूज करना होगा, या -b/2a -b/2a, यदि जैसा आएगा वैसा हम लोग उसको हल करेंगे। तो पहले हम लोग d ज्ञात करेंगे। d ज्ञात करने से फ़ायदा ये रहेगा, हमें पता हो जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यदि मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसे हल नहीं करेंगे। सवाल लिखा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 above बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0, a इक्वल 2, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4, इसको a, इसको b, इसको c। तो d इक्वल b² माइनस 4ac, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, 2 लिख दिए, c कितना है 4, 4 लिख दिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो 1 से 32 को माइनस करेंगे -31, यानी d लेस देन 0, यानी नो रियल रूट्स, यानी वास्तविक मूल नहीं होता है। जब नो रियल रूट्स आ जाएगा तो हम इस सवाल को आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 लिखा रहेगा तो -b प्लस माइनस √d/2a का यूज करेंगे। यदि d इक्वल 0 लिखा रहेगा तो -b/2a -b/2a फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ d लेस देन 0 लिखा गया है, यानी नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स आने का मतलब ये हुआ कि हम सवाल को आगे नहीं बना सकते। तो सवाल को न समझ में आया हो तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वीडियो को देखिएगा, सवाल समझिएगा। जब सवाल समझ में आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।